हेलो एवरीवन, इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है तारीख 21 मार्च, रात के 10:31 हुई है और रोज़ की तरह मैं हाजिर हूँ आपके सामने इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में निफ्टी की चर्चा करने के लिए। तो निफ्टी में आज क्या हुआ और निफ्टी कल क्या कर सकता है, ये पूरा का पूरा सेशन जो होगा उसी के ऊपर आधारित होगा। हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया था 4-5 दिन पहले और उसके अंदर हमने कुछ सप्लाई और डिमांड जोन्स ड्रॉ किए थे। मैंने एक ये डिमांड जोन ड्रॉ किया है काफ़ी दिनों पहले और ये डिमांड जोन आप देखिए कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ये आज की जो तारीख है वहाँ से लेकर रिवर्स अगर करें हम तो ये जा रहा है अराउंड 23 नवंबर 2021 तक। यानी आप समझिए 2021 से लेके अभी 2023 और हम लोग अब अप्रैल में आने वाले हैं। ऑलमोस्ट 1.5 साल से ये एक डिमांड जोन है। प्राइस हमेशा यहाँ से आके ऊपर चली जाती है और इसीलिए इसको ड्रॉ किया गया है। और एक चीज़, हमारा जो लॉन्ग टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके अंदर ये जो लेवल मैंने बनाया है 16,550 से 16,596, ये हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट फॉर द करंट स्ट्रक्चर। अगर ये सपोर्ट टूटता है और नीचे की ओर बाजार सरकने लगता है तो इसका मतलब हम लोग कोविड टाइम्स के अंदर जो हमने लो बनाया था उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरफ पहुंचने लग जाएंगे फ्रॉम फिबोनाची लेवल्स। ठीक है, तो ये जो एक मोड़ है बाज़ार में, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन का भी बनेगा क्योंकि मार्केट्स विल नॉट वांट टू स्लिप डाउन फ्रॉम हियर। इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द मार्केट्स टू गो बिलो द पॉइंट दैट इज 16,595-96 एंड दैट इज़ अ जोन, दैट्स नॉट वन पर्टिकुलर लेवल। ओके, तो वहाँ से 50 पॉइंट ऊपर नीचे निफ्टी जो है वहाँ से उसको 100% सपोर्ट मिलेगा। उसके पहले सबसे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट लेवल जो है वो है 16,915 से 16,750 के करीब। और ये 200 पॉइंट के अंदर बाज़ार हमेशा मुड़ जाता है और ऊपर की तरफ दौड़ने लगता है। परसों और कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी। कल हमारे निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी कैंडल बनी जिसमें पूंछ बहुत बड़ी थी, बॉडी रिलेटिवली छोटी थी और तब हमने बताया था कि यहाँ पर रेस्ट करने के बाद निफ्टी ने ऊपर लिया है तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पे नीचे ज़बरदस्त बाइंग आ रही है। आज निफ्टी जो है वो बंद हुआ है अराउंड 17,108। इचिमुकु मैंने प्लॉट किया हुआ है। इचिमुकु के हिसाब से क्या हो रहा है देख लेते हैं। इचिमुकु के हिसाब से अभी भी आगे का जो क्लाउड है ऑन अ डेली टाइम फ्रेम वो रेड है और रेड का मतलब होता है अभी हम लोग कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। छुटमुट आप स्विंग ट्रेड्स कर सकते हो जिसका समय 4-5 दिनों तक हो सकता है, बट लंबी अवधि मतलब लेके भूल गए ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये अभी मार्केट सही नहीं है। दूसरी चीज़, इमीडिएट लेवल्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ये हमारा मिड पॉइंट रहेगा 17,020। ऊपर की ओर पहला रेजिस्टेंस जो है वो 17,200 है जो कि 100 पॉइंट दूर है अभी का जो लेवल है उससे। 17,330 उसके बाद का ऊपर का लेवल और उसके बाद 17,448। नीचे की ओर तो हमारा पूरा बैंड हमने जो येलो कलर का बनाया वही है। एक बार इसको देख लेते हैं, 16,900 से 16,770। ये एक सप्लाई और डिमांड में डिमांड जोन है, मतलब जब यहाँ निफ्टी आता है तो यहाँ पे बाइंग होती है ज़बरदस्त। उसके बाद का इमीडिएट लेवल 17,700 और उसके बाद फाइनल लेवल 17,600। 17,600 में वापस एक बार दोहरा रहा हूँ, मिनिमम 10 बार दोहरा चुका हूँ। ये लेवल टूट के निफ्टी अगर नीचे जाने लगता है तो ओवरऑल हमारा मार्केट का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। ओके, इचिमुकु के हिसाब से अभी कोई भी प्रकार का लॉन्ग ट्रेड नहीं है, बट स्विंग ट्रेड्स ले सकते हैं आप, जिसमें आपको 5-7 दिन की अवधि के लिए आप कोई ट्रेड लेना चाहे। जैसे कि ये है 17,212, यहाँ पर सपोर्ट लेके अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो आपको 100 पॉइंट का फ़ायदा होगा। एक दिन ओवरनाइट आप पकड़ के दूसरे दिन इसको बेच सकते हैं। दोज टाइप ऑफ ट्रेड्स, बट नॉट बिग पोजिशंस, प्रीटी स्मॉल पोजिशंस। आई एम नाउ मूविंग ऑन टू 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 घंटे की टाइम फ्रेम में आज क्या हुआ। 1 घंटे की टाइम फ्रेम में ना एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। यहाँ पर कुमो क्लाउड, फ्यूचर कुमो क्लाउड लाल कलर का जो है ये फ्लैट हो गया है।
इसका मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों एक बैंड में है, 17,126 ऊपर की ओर और नीचे का लेवल 16,830। और आज प्राइस ऊपर गई, फिर नीचे गई, फिर वहीं पे जाके जहाँ से ऊपर से नीचे गई थी वहीं पे अटक गई। और यही लेवल पे प्राइस अभी तक 17 तारीख से तीसरी बार आज जाके वहाँ पे नीचे चली गई है। तो आप समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है। आगे की ओर क्या है, लाल कलर का कुमो, कोई प्राइस मूवमेंट दिख नहीं रहा है। हमारा जो चिको है जो कि हमारा मोमेंटम इंडिकेटर है, उसको कोई प्राइस अभी छू नहीं रही है, तो दिस इज़ अ गुड थिंग। यहाँ से मार्केट ऊपर अगर जाएगा तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारा जो आएगा, जहाँ पर हमें रेजिस्टेंस आएगा, वो 17,214 है। अब 15 मिनट की कैंडल में चलते हैं और मैं यहाँ पर एक मूविंग एवरेजेस को भी डाल देता हूँ। 15 मिनट की कैंडल में मूविंग एवरेजेस का एक अच्छा खासा कन्फ्लुएंस होने वाला है, जिसका मतलब है वहाँ मिलाप होने वाला है। अब इसमें क्या दिक्कत है मैं बताता हूँ। अभी की अगर बात करें तो अभी आज की जो कैंडल्स ख़त्म हुई है उस हिसाब से मूविंग एवरेजेस में नीचे से 20 पीरियड मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल और ऊपर 200 डे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, दोनों के बीच में प्राइस फंसी हुई है और बहुत छोटे दायरे में है। अब कल 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ये 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम है, प्लीज़ बी माइंडफुल। यहाँ पर से प्राइस अगर तो ऊपर जाए और यूँ जाने लग जाए तो फिर ऊपर का लेवल जो है वो 17,200 आ जाएगा और उसके बाद का लेवल 17,329 होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि प्राइस जो है वो कल गैप डाउन खुले, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करे और ये 200 की तब तक यहाँ पे आ जाएगी लाइन, वहाँ से मार खा के नीचे गिरने लग जाए। एक ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस खुलती है गैप अप में 17,128 के ऊपर, तो और फिर सपोर्ट लेती है 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। ये 200 डे मूविंग एवरेज है, लेट्स से ये 200 डे यहाँ पे गया और हमारे पास उसके बाद में प्राइस लेट्स से ऊपर खुलती है कल यहाँ, फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ आती है और फिर यहाँ जाने की कोशिश करती है, तो हमें बाय करना है। और यहाँ पर जो सबसे अच्छी ग्रीन कलर की कैंडल हो यहाँ बाय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं ये वाले लेवल में। और ये एग्जैक्टली सेम रिवर्स सिनेरियो नीचे की ओर, अगर 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे प्राइस खुलती है तो ठीक है। अभी इचिमुकु क्या बोल रहा है? इचिमुकु के हिसाब से अभी की पोजीशन जो है वो पॉजिटिव है, क्योंकि आगे का जो कुमो है वो क्लाउड ग्रीन कलर का है। तो जब क्लाउड ग्रीन कलर का होता है तो हम कोई भी प्रकार की शॉर्ट पोजीशंस नहीं लेते हैं, ये हमेशा याद रखना। ये जो क्लाउड है अभी आगे का वो ग्रीन है, तो अभी हम शॉर्ट पोजीशन नहीं लेंगे। वन मोर थिंग, चिको फ्री है, इसके ऊपर कोई प्राइस नहीं है। इसका मतलब जैसे ही 200 को प्राइस पार करेगी देयर इज़ अ फुल पॉसिबिलिटी कि प्राइस ऊपर चलने लग जाए, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा। नीचे की अगर प्राइस जब जाएगी नीचे 16,770 के नीचे प्राइस को जाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि यही लेवल में बार बार खरीदारी हो रही है। ओके, 5 मिनट की टाइम फ्रेम में 15 मिनट की तरह ही है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी 200 डे मूविंग एवरेज नीचे चल रहा है, एक्सपोनेंशियल 20 डे के ऊपर प्राइस ख़त्म हुई है और यहाँ पर हमारा क्लाउड ग्रीन है लेकिन फ्लैट है। इसका मतलब रेंज हो गई है। लास्ट 10-15 कैंडल रेंज में होगी, इसीलिए यहाँ पर ये रेंज दिखा रहा है। ये रेंज है, देखिए ना प्राइस इसके ऊपर गई और ना ही प्राइस मोटा मोटी इसके नीचे जा रही है। तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है? इसका रिफ्लेक्शन हो रहा है ये क्लाउड हमारा यहाँ पर आगे और यहाँ पर फ्लैट, ये दोनों फ्लैट हो गए। इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेज में है और इसके बीच में हमारी प्राइस अभी घूमेगी और एक टाइम ऐसा आएगा जब विस्फोट होगा और प्राइस ऊपर या नीचे चलने लग जाएगी। इन दिस केस क्योंकि क्लाउड आगे का ग्रीन है, प्राइस ऊपर है, उसके नीचे कन्वर्जन लाइन के नीचे हमारी 200 डे मूविंग एवरेज लाइन और इन दोनों के बीच में हमारा बेस लाइन। इसका मतलब प्राइस कैन मूव अप, लेकिन प्राइस ऊपर तभी जा सकती है जब डिसाइसिवली लेवल नंबर 1 17,129 और लेवल नंबर 2 17,148 के पार चली जाए। अब मैंने 17,148 क्यों ब्लॉट किया? क्योंकि मैंने हमेशा कहा है लुक एट योर लेफ्ट में हमें प्राइस दिख रही है ऊपर से नीचे आते और नीचे से ऊपर चढ़ते। इसका मतलब ये जोन अभी भी फुल्ली प्राइस को बेनिफिट नहीं करेगा अगर प्राइस ऊपर मूव होने लगती है। तो हमेशा याद रखिए
जिस तरह हमें छोटे होते हैं तो हमें सिखाते हैं ना कि जब आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग से निकलते हो तो लेफ़्ट देखिए, राइट देखिए, फिर लेफ़्ट देखिए, फिर क्रॉस करिए। उसी तरह हमेशा चार्ट्स के अंदर लेफ़्ट देखना है, हमेशा, चाहे शॉर्ट करो चाहे बाय करो। 3 मिनट्स और 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर 1 मिनट की टाइम फ्रेम फुल्ली पॉजिटिव, नीचे से ऊपर की ओर सब कुछ मूव करते हुए 200 डे मूविंग एवरेज, क्लाउड ऊपर की ओर। एक ही दिक्कत है, क्लाउड बहुत पतला है, ग्रीन कलर का है लेकिन पतला है। और एक और चीज़, आप देखिए प्राइस जो है कंसोलिडेट कहाँ हो रही है, लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस जोन के पास। ये 5 मिनट, 15 मिनट और यहाँ पर तीनों जगह ये कॉमन चीज़ है। यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सा दूर का, मतलब यहाँ पर कंसोलिडेशन का एक जोन बन रहा है 17 मार्च से, और ये वहीं से प्राइस नीचे जा रही है बार बार। तो अब हम एग्जैक्टली वही वाली जगह पे आ गए हैं। तो हो सकता है यहाँ से मार खा के प्राइस वापस नीचे की ओर मुड़ जाए और फिर हमारा जो डिमांड जोन है वहाँ पे कुछ करे। अगर गैप अप होता है तो इसके पार चली जाएगी प्राइस। 1 मिनट में क्या हुआ, 1 मिनट में ज़बरदस्त कंसोलिडेशन, छोटी 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 कैंडल्स और दायरे के अंदर घूम रही है। ये दर्शा रहा है कि हमारे पास अब एक विस्फोट होने की संभावना है। मैंने एक विस्फोट की बात की थी अदानी पोर्ट्स के अंदर 2 दिन पहले, उसके बाद वहाँ पर अच्छा मुनाफा हुआ था क्योंकि प्राइस मूव्ड प्रिटी फास्ट, और वहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन हो रहा है। मैंने आज कल उसके ऊपर एक सेशन भी किया था रात को, आज नहीं करूँगा, आई विल डू इट ऑन संडे मे बी टू कवर अदानी पोर्ट्स। लेकिन अगर आप लोगों में से कोई वहाँ फॉलो करता है तो यू शुड कीप एन आई ऑन दैट स्टॉक, वहाँ पे पैसे अच्छे बन सकते हैं इन द डेज टू कम। ओके, ओवर हियर इन 1 मिनट कैंडल 1 बैड न्यूज़, आगे का क्लाउड जो है वो फ्लैट है और लाल कलर का हो चुका है। और इसका मतलब ये होता है यहाँ से ये कंसोलिडेशन से अगर कैंडल नीचे जाने लग जाएगी तो इसकी असर 3 मिनट में होगी, वही असर 5 मिनट में होगी और वही असर 15 मिनट में होगी। मतलब ये है कि 15 मिनट की एक कैंडल जो है और 1 मिनट की 15 कैंडल सेम होता है। तो प्राइस अगर 1 मिनट की 15 कैंडल में नीचे जाती है तो ये 15 मिनट की एक कैंडल लाल कलर की बनेगी और नीचे जाने लग जाएगी प्राइस। तो ये था आज का निफ्टी का एनालिसिस फ्रॉम इचिमोकू स्टैंड पॉइंट, क्योंकि बाज़ार में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी और पूरा रेंज बाउंड है। आप देखिए 15 मिनट की कैंडल्स में तो कोई दम नहीं लगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे बाज़ार हुआ, ट्रेड्स तो हुए होंगे, आई एम 100% श्योर, लेकिन कोई दमदार ट्रेड जो है वो मुझे नहीं दिख रहा है कि हुआ होगा। इस सेशन के इमीडिएटली बाद मैं निफ्टी के ट्रेड्स के सेशन करूँगा एज़ यूजुअल जो मैं करता हूँ, ठीक है। और उसमें हम देखेंगे कि इचिमोकू अगर यूज़ करते हम तो हमें आज कितने मौके मिलते इन 3 मिनट्स एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। और हमारा जो पिवोटल सिस्टम है जिसके हिसाब से हम पूरे के पूरे एनालिसिस करते हैं या ट्रेड्स लेते हैं वो इचिमोकू है, और इस पे हमेशा विश्वास रखिएगा। ये जापानीज सिस्टम है और लगभग 8 दशकों से अभी भी अच्छी तरह काम कर रहा है। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।